नए साल की शुरुआत हो गई है। नए साल की शुरुआत कांग्रेस ने मौन व्रत के साथ की है। दरअसल नए साल के पहले दिन कांग्रेस ने राज्य सरकार को महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर घेरा। देहरादून के गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने बैठ करके पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कार्यकर्ताओं के साथ 1 घंटे के मौन उपवास पर रहे। मौन उपवास को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, बढ़ती महंगाई को रोकने पर राज्य सरकार नाकाम रही है। राज्य सरकार महंगाई को रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही। नए साल के पहले दिन से ही कांग्रेस की इस घेराबंदी को उसका मेगा प्लान समझा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य में सरकार के चलते जिस प्रकार से दलित भाइयों के साथ भेदभाव हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है, महंगाई चरम पर है। आज हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे हमारी बहनें हों, हर वर्ग आज हतोत्साहित और एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में हमने हमारे सामूहिक विश्वास के प्रतीक गांधी प्रतिमा के सामने 1 घंटे का मौन इस रूप में किया कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे। देश की स्वतंत्रता और एक लोकतांत्रिक समाज के प्रवर्तक रहे हैं, तो उनके पास आकर के संकल्प ग्रहण किया है और हमारा संकल्प है कि भाजपा हराओ, उत्तराखंडियत बचाओ। और इस थीम के चारों तरफ हम बहुत सारी जो सब थीम हैं, जिनमें महंगाई, बेरोजगारी, खनन आदि सब सवाल जुड़े हुए हैं, उन सबको उठाएंगे। दलितों के सवालों को, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के सवालों को उठाएंगे और उस पर हमने जो नारे कॉइन अप किए हैं वो भी हम जनता को समर्पित। और चले इसी बीच एक बड़ी खबर है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए हैं। 284 लोगों की मौत हुई है। 9,249 कोरोना मरीज रिकवर हुए। देश में नए साल की शुरुआत के साथ ही किस तरीके से कोरोना का धमाका हुआ देखिए। 24 घंटे में 27,553 नए मामले आए हैं। 284 लोगों की जान गई है और साथ ही साथ 9,249 कोरोना के मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 1,22,801 हो गए हैं। साथ में देश में 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 94 मामले मिले हैं, जो भी चिंताजनक है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1,525 मामले सामने आ चुके हैं। ये 24 घंटे का आंकड़ा जो आपको बता रहे हैं वो वाकई में डराने वाला है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अविनाश, देखिए नए साल की शुरुआत क्या हुई, कोरोना का धमाका हो गया। 24 घंटे का जो आंकड़ा हम दर्शकों को बता रहे हैं वो भी चिंता वाली बात है, डराने वाले आंकड़े हैं। क्या जानकारी आपके पास? जैसे कि अगर बात करें तो कोरोना केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक्टिव केसेस के मामले में अगर अभी देखें तो 1,22,801 एक्टिव केसेस है और ओमिक्रॉन के मामले भी 1,525 हो चुके हैं। तो लिहाजा जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में कई सारी राज्य सरकारें एहतियातन कदम उठा रही है। दिल्ली में लगातार रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए जा रहे हैं। आज भी एक बैठक होगी दिल्ली में, जिसमें ये देखा जाएगा कि किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और कैसे इस पे पाबंदियां लगाई जा सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो बॉम्बे में लगातार केस बढ़ रहा है। मुंबई के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ के भी मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पाबंदियां किया जाए और किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस को और खड़ा किया जाए। तमाम सही राज्य सरकारें अब यही कोशिश कर रही हैं कि पाबंदियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, जिससे कि भीड़ कम हो सके और भीड़ को कम करके संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ये तमाम राज्य सरकारें अपनी ओर से एहतियातन कदम उठा रही है। और जिस तरीके से जो बुजुर्ग लोग हैं, अब वो भी 10 जनवरी के बाद डॉक्टरों की सलाह से जो बूस्टर डोज है उसको लगवा सकेंगे। बच्चों के लिए भी अब अलाउ कर दिया गया है कि उनको भी अब लगेगा कोविड वैक्सीन। तो इस तरीके से तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, और भी विशेषज्ञों की राय पे सरकार कदम उठा रही है। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में राज्य की सरकारों को भी नए सिरे से अब तैयारी करनी होगी, क्योंकि पहले से ही तमाम एहतियात, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड में भी साल का पहले दिन कोरोना के लिहाज से चिंता बढ़ाने वाला रहा। शनिवार को उत्तराखंड में कोरोना के 118 नए केस सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज राजधानी देहरादून में मिले हैं। नए साल पर बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों के लोग उत्तराखंड में जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। नए साल के पहले ही दिन 118 कोरोना के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। अकेले देहरादून में ही 85 कोरोना के केस मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 367 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे की अगर आप बात करते हैं तो देहरादून में 85, अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 3, हरिद्वार में 8,
नैनीताल में 7, पौड़ी में 7, ऊधम सिंह नगर में 2, उत्तरकाशी में 1 कोरोना का मरीज मिला। और ये हालात तब हैं जब प्रदेश की सरकार ने नए साल के जश्न पर पाबंदियां पहले से ही लगा रखी थी। साथ ही नाइट कर्फ्यू उत्तराखंड में जारी है।